नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 8 न जानू कवि बना पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक, यानी जिस नाटक में एक अंक में ही नाटक को प्रदर्शित किया जाए उसे एकांकी कहते हैं। इसके लेखक का नाम निकोलाई नोसोव है। इसका हिंदी में रूपांतरण कविता सुरेश ने किया है। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। मोटू, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो? छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? न जानू, नहीं। सुस्तराम, आँख मिचौनी। न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। गुलदस्ता, न जानू ओ न जानू वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? न जानू, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। गुलदस्ता, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? न जानू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। गुलदस्ता, क्यों? न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा तो यह बात है? न जानू, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। न जानू, हाँ है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। गुलदस्ता, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है? न जानू, तुक? नहीं तो मैं नहीं जानता। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया, घोड़ा थोड़ा, समझे? न जानू, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। न जानू, झाड़ी। गुलदस्ता, यह कैसी तुक है? छड़ी झाड़ी इन शब्दों से तुक नहीं बनती। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। न जानू खेलने के एक मैदान में चुपचाप उदास बैठा हुआ है। उसके बहुत सारे मित्र आते हैं, जैसे मोटू, छोटू, जल्दबाज, सुस्तराम, ये सब आते हैं और उससे खेल खेलने के लिए कहते हैं। वे अलग अलग खेल का नाम लेते हैं, लेकिन वह सभी खेलों को खेलने से मना कर देता है और कहता है कि ये सारे गंदे खेल हैं, मुझे नहीं खेलना है। सभी बच्चे खेलने लग जाते हैं और न जानू चुपचाप वहीं पर चिढ़कर बैठा रहता है। तभी वहाँ गुलदस्ता आता है और कहता है उससे कि तुम इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो, खेल क्यों नहीं रहे हो? तब न जानू बताता है कि उसे खेल खेलना अच्छा नहीं लगता, उसे बड़ा कलाकार बनना है। गुलदस्ता उससे पूछता है कि तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे? तो वह जवाब देता है कि हाँ, पर मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने वह छोड़ दी। गुलदस्ता उससे सवाल पूछता है कि क्यों तुम्हें चित्रकारी करना क्यों पसंद नहीं आया? तो उसने बताया कि एक बार उसने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बना दिया था, जिसकी वजह से वे गुस्सा हो गए और जाकर उनकी मम्मी से शिकायत कर दी, जिस वजह से उसको डांट पड़ी, इसलिए वह चित्रकारी करना छोड़ दिया। वह तब गुलदस्ता से कहता है कि आप जिस तरह से कविता लिखते हैं मुझे भी कविता लिखना है, मैं भी लिखना चाहता हूँ, आप मुझे कविता लिखना सिखा दें। तो वह कहते हैं गुलदस्ता कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, पर तुम्हारे अंदर प्रतिभा है या नहीं, तुम कविता लिख सकते हो या नहीं, ये मुझे देखना होगा। तब न जानू कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण हैं, मैं ये कर सकता हूँ। तो गुलदस्ता उससे कहते हैं कि अच्छा तुक क्या होता है जानते हो? तो उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता है। तब वह उसको समझाते हैं कि तुक किसे कहते हैं। जब कोई भी शब्द का अंत एक जैसा हो तो उसे तुक कहते हैं। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया और उससे छड़ी शब्द का तुक पूछा तो उसने झाड़ी कह दिया। गुलदस्ता उससे कहता है कि यह कैसा तुक हुआ? छड़ी झाड़ी ऐसे शब्दों के तुक नहीं बनते हैं। अब अगले अंश को पढ़ते हैं। न जानू, वाह क्यों नहीं बनती, इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। गुलदस्ता,
मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। यह ज़रूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी घड़ी भट्टी खट्टी हिसाब किताब। अच्छा, अब सोटा शब्द की तुक बताओ। न जानू ठोटा। गुलदस्ता ठोटा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। न जानू अच्छा तो उल ठोटा। गुलदस्ता तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हों। न जानू और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? गुलदस्ता इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो तुम खुद ही सोटा की तुक बताओ। गुलदस्ता झोटा कोटा खोटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। न जानू देखा, खुद ने ही ऐसा शब्द लिया है जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। न जानू इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट ना जाना। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। न जानू कहता है कि क्यों नहीं बनेगा, इसका अंत तो एक जैसा ही है। तब गुलदस्ता कहता है कि केवल यही ज़रूरी नहीं है, इतना ही हो जाने से तुम कविता नहीं लिख सकते। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम जो शब्द लो उसका कविता में ठीक ठीक जोड़ बैठ सके, यानी वह सुनने में ठीक लगे। तो वह कुछ शब्दों का उदाहरण देता है, फिर उसे एक सोटा शब्द की तुक बनाने के लिए कहता है। तब न जानू ठोटा कहता है, तो कहता है ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, फिर वह उल्टा पुल्टा शब्द बोलता है। तब गुलदस्ता उससे कहता है कि तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, तुम्हें अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द ढूंढना होगा जिसे सब समझते हों। तो कहता है कि अगर ऐसा शब्द मिले ही ना तो क्या हो? तो कहते हैं गुलदस्ता उससे कि तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। अच्छा, तब तुम ही बताओ कि सोटा शब्द का क्या तुक बनेगा। तब गुलदस्ता कहता है झोटा कोटा खोटा, और उससे भी थोड़ा अजीब लगता है और कहता है कि अरे इसका तो कोई तुक हो ही नहीं रहा है। तब न जानू कहता है कि खुद ऐसा शब्द लिए हो जिसका तुक नहीं बैठ रहा है और मुझसे कह रहे हो। तब गुलदस्ता उससे कहता है कि ठीक है भाई, मेरा तो बहुत सर में दर्द होने लगा है, इस तरह की कविताएं तुम लिखना जिसका कोई अर्थ हो। न जानू कहता है कि मतलब ये तो बहुत आसान काम है। गुलदस्ता उसे एक हिदायत भी देता है कि तुम कविता रचना, पर कविता रचते रचते यानी कविता करते करते कहीं पिट मत जाना। अब आगे पढ़ते हैं। न जानू अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्तराम अच्छा, मोटू किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू ज़रा सुनाओ तो। न जानू मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? न जानू अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। जानू यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। मोटू ठीक है लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानू लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया जिंदा मुर्गी। जल्दबाज मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, न जिंदा न पकी हुई। न जानू उफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज बड़ी अच्छी कविता है। न जानू अच्छा लो सुस्तराम की कविता सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो, सब दिखाओ दिखाओ। सुस्तराम झूठ सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। न जानू तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। मोटू अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बगा रहा है, हम चुपचाप सुनते रहें। छोटू बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानू अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते
तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। गुलदस्ता न जानू की बात से थोड़ा परेशान हो जाता है और कह देता है कि ठीक है, तुम जिस प्रकार से कविता तैयार कर सकते हो करो, लेकिन तुम ऐसी कविता तैयार करना जिसका कोई अर्थ निकले। और उसे बहुत आसान लगता है कविता बनाना। तो गुलदस्ता उससे अंत में यह भी कहता है कि ठीक है, तुम कविता तैयार करना, पर कविता करते करते किसी से पिट मत जाना। यह कहते ही गुलदस्ता वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चल देता है। न जानू अब उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे भी खेलने के बाद थक जाते हैं और वापस से घास पर बैठकर वे लोग थोड़ा विश्राम यानी आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आ जाता है। न जानू कहता है कि मैंने कविताएं लिखी हैं, कविताएं रची हैं, क्या तुम लोग सुनोगे? सुसराम बोलता है कि अच्छा, तुमने कविता रची है? मोटू कहता है किसके बारे में है तुम्हारी कविता? तब जानू उससे कविता सुनाने के लिए कहता है। तो कविता उसने जानू के ऊपर ही लिखी थी। वह सुनाता है तो जानू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह बिल्कुल तुम झूठ कह रहे हो, और ऐसा थोड़ी ना मैंने किया है, यानी मोटर के छत पर मैंने थोड़ी ना कूदा है। तब न जानू उससे कहता है कि मैंने तो केवल तुक मिलाने के लिए ऐसी बात कही। तब जानू कहता है कि क्या तुम कविता लिखने के लिए, कविता रचने के लिए लोगों के बारे में झूठी बातें कहोगे? तो न जानू उसका जवाब देता है कि उसे सच बात कहने की क्या पड़ी है, वह तो केवल कविता रच रहा है। इसी तरीके से वह जल्दबाज के ऊपर कविता सुनाता है, फिर वह सुस्तराम के ऊपर भी कविता सुनाता है, और अंत में मोटू को कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भी कविता लिखी है। उसने जो कुछ भी अभी कविता के रूप में लिखा है, जिसे सुनकर उसके सारे दोस्त चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तब मोटू अंत में उससे कहता है कि यह केवल बकवास कर रहा है, यह हमारे बारे में केवल झूठ बघार रहा है, यानी झूठी बातें कह रहा है, और हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। न जानू के सभी कविता को उसके दोस्त सुनते हैं, और जैसे ही वह कहता है कि मोटू के ऊपर भी उसने कविता लिखी है, तो मोटू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह केवल हमारे बारे में झूठ ही कह रहा है, इसकी बात मत सुनो। और तब वह कहता है कि हमें यह केवल चिढ़ा रहा है। छोटू यह बात कहता है कि हमें इसकी कविता नहीं सुननी है, यह केवल हमें चिढ़ा रहा है। न जानू उससे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी कविता नहीं सुनोगे तब मैं पड़ोसियों को जाकर सुनाऊंगा। मोटू उससे तब गुस्से में आकर कहता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम पड़ोसियों को हम लोगों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बताओगे। ऐसा कहते ही मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने के लिए दौड़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। न जानू, रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। सुस्तराम, तो लगाओ उठक बैठक। जल्दबाज, बोलो मैं। न जानू, मैं। छोटू, अब कभी। न जानू, अब कभी। मोटू, कविता। न जानू, कविता। सब, नहीं पढ़ूंगा। न जानू, नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य से, हैं, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चे, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? न जानू, क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। जैसे ही मोटू उसे और सभी साथी उसे मिलकर मारने लगते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, और सब लोग उसकी कविताओं को सुनकर खूब हंसते हैं। तब न जानू उनसे कहता है कि ठीक है, मैं अब से कविता नहीं पढ़ूंगा, मुझे मारो मत। और सुसराम उससे क्या कहता है उस समय कि तुम उठक बैठक लगाओ कि तुम अब से कविता नहीं पढ़ोगे। तब वह उठक बैठक लगाने लगता है। तब जल्दबाज उससे कहता है और सभी साथी मिलकर उससे कहते हैं कि तुम बोलो कि मैं अब कभी भी कविता नहीं पढ़ूंगा। सबकी बात को सुनकर वह भी वैसे ही दोहराता है, और सभी बच्चे अंत में कहते हैं उससे कि वैसे तुम बहुत अच्छी कविता बना लेते हो। न जानू को बहुत आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि तुम लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लगी। तो सब बच्चे एक साथ कहते हैं कि हाँ, हमें भी तुम कविता बनाना सिखा दो। तब न जानू शरारत भरे अंदाज से मुस्कुराता है, यानी उसे थोड़ा अच्छा लगता है उस समय, और वह कहता है कि क्यों नहीं, यानी वह कविता सिखाने के लिए तैयार है कि कैसे कविता रची जाती है। पर उससे पहले तुम सभी को भी इसी तरीके से उठक बैठक लगानी होगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं।
और पर्दा गिर जाता है। न जानो में प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह कोशिश करता है और मेहनत करके कविता बनाना सीख जाता है। इस एकांकी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिभा और मेहनत का होना आवश्यक होता है।